माँ की संस्कारशाला उत्त्वः पश्यन् ददर्श वाचमुत्त्वः शृण्वन् शृणोत्येनम्। ऋग्वेद जो सदुपदेश सुने तो किंतु अपने जीवन में धारण न करे, वे अंधे बहरे के ही समान हैं। पहेली। एक किले के दो द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार टकराए जब दीवारों से, खत्म हो जाए उनका संसार। कहानी। चंचल गिलहरी। बरगद की कोट में एक गिलहरी का परिवार रहता था। गिलहरी का एक बच्चा भी था, उसका नाम था चंचल। सुबह होते ही घर के सभी बड़े सदस्य जंगल की ओर चले जाते, वहां पर वे तरह तरह के फल इकट्ठे करते थे और शाम को घर वापस लौट आते थे। चंचल गिलहरी कोट में अकेली रह जाती थी, उसका मन नहीं लगता था, इसलिए अपनी माँ से लिया वो दोपहर में मुर्गी काकी के यहाँ चली जाती थी। मुर्गी काकी भोजन की तलाश में बाहर चली जाती थी, पर उसके चारों चूजे घर पर ही रहते थे, वे सभी चंचल के मित्र थे। एक दिन चंचल जब उनकी झोपड़ी में पहुंची तो उसने पाया कि चारों चूजे सोए हैं। ये देखकर वह लौटने लगी। अचानक उसकी निगाह झोपड़ी में लगे बड़े शीशे पर पड़ी। चंचल उसके सामने जा खड़ी हुई। वो बहुत ध्यान से अपने आप को देखने लगी। उसने सोचा कि खरगोशा दादा के रोए कितने अच्छे हैं, उनका रंग कितना प्यारा है। उसे अपने मित्र बकरी के बच्चे का ध्यान हो आया। सोचने लगी, उसके सींग कितने सुंदर है। मुर्गी काकी की भी याद आई। चंचल अपने आप से कहने लगी, मेरे भी मुर्गी काकी जैसे सुंदर रंगीन पंख होते तो कितना अच्छा होता। तभी चूजे उठ बैठे, दौड़ते हुए उसके पास आए और उससे बोले, दीदी, हम कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, चलो अब खेलेंगे। पांचों मिलकर छुई मुई का खेल खेलने लगे। चूजे बड़े शरारती थे, उस दिन तो उन्होंने बहुत ऊधम मचाया। एक ने छिपने के लिए झोपड़ी में बने छेद में से निकलना चाहा, पर छेद छोटा था, उसका सिर ही उसमें फंस गया। सभी ने मिलकर पीछे से उसे खींचा, तब कहीं जाकर वह उससे बाहर निकला था। दूसरा बच्चा छिपने के लिए अंगीठी के नीचे ही घुसने लगा। वो अभी गर्म थी, उसका पैर जल गया। मरहम पट्टी भी गिलहरी को ही करनी पड़ी। तीसरा चूजा शीशे के सामने जा खड़ा हुआ, वहां उसे अपने जैसा ही दूसरा चूजा दिखाई पड़ा। इस चूजे ने कुक्कर कुक्कर करके उससे बात करनी चाहिए, पर वो चुप ही बना रहा। इस चूजे ने अपनी चोंच चलाई, सुनते हो कि नहीं। शीशे वाले चूजे ने भी वैसा ही किया। अब उसने अपने पंख फड़फड़ाए, इधर आओ मेरे पास। शीशे वाला चूजा आना ही नहीं चाहता था। अब इधर वाले चूजे को बड़ा गुस्सा आया। उसने आवेश में शीशे वाले चूजे के खूब चोंच और पंख मारने शुरू कर दिए, यहाँ तक उसकी चोंच से काफी खून झलकने लगा। तभी टोकरी लिए मुर्गी काकी ने प्रवेश किया। चारों बच्चे उनकी ओर दौड़े। अभी वह ठीक से बैठने भी न पाई थी कि उस पर प्रश्नों की झड़ी लग गई। माँ दर्जी के यहाँ से मेरा कुर्ता ले आई। माँ मेरे लिए खरगोश दादा जैसा कान लाई। मेरे लिए चंचल दादा जैसी मूंछ लाई। देखो तो सही ये क्या क्या चाहते हैं। मुर्गी हंसकर चंचल से कहने लगी। फिर वह चारपाई पर आराम से बैठ गई। छोटी को कुर्ता दिया और कहा, ले पहन कर दिखाओ। बाकी तीनों चूजों को देखते हुए बोली, देखो तुम ऐसी चीजें मानते हो जिनका लाना संभव नहीं। रंग रूप तो भगवान की दी हुई चीज है, उसकी नकल क्यों करते हो। नकल करना ही चाहते हो तो अच्छे गुणों की करो। तुम जितने अच्छे बनोगे सभी तुम्हें प्यार करेंगे। चूजे तो अभी अपनी माँ से बहस कर ही रहे थे, पर गिलहरी की समझ में बात आ गई थी। वह खुशी से फुदकती हुई बरगद के पेड़ की ओर दौड़ पड़ी। पहेली का उत्तर माचिस। समाप्त।